Hi guys, Iman. Moomin. Welcome to another exciting episode of What's a 4 on 1? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के एपिसोड को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया, और अम्मा टीवी और मैं की इस वीक के एपिसोड को भी आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम सब ने मोमिन की प्रेजेंस को बहुत ज्यादा मिस किया। मोमिन जो आके कह के लगाते हैं और शान बढ़ाते हैं अर्चना पुरन स्टाइल। मोमिन की हंसी की वजह से और मजा आता है अम्मा के रिव्यू का। लोगों ने कमेंट किया, बट ईमान ने बहुत अच्छा सोच संभाला। हाँ, बड़े मजे का शो हो गया ना करने से बेहतर था कि चलो कुछ तो हो गया। वही मुझे था कि अगर मोमिन आज भी ना पहुंचा तो आज क्या होगा सोफे पे। आज मोमिन वापस आ गया इस सोफे की शान बढ़ाने के लिए, राइट ऑन टाइम। मैं कराची गया हुआ था और कराची में कोई 3 दिन भी नहीं गया, 2.5 डेज टेक्निकली, और लग रहा है मैं पूरी इंडस्ट्री को मिल आया, मैं खबरें इकट्ठी कर आया और मैं फ्रेश होके आ गया, जिंदगी में खुशियां आ गई। हालांकि बड़ी दहशत थी, खास तौर पर मैं इस दफा बहुत ज्यादा परेशान था। कराची के हालात हमेशा ही खराब सुनने में आते हैं। इस दफा मोमेंट पहले से प्लान करके गया था कि मेरा फोन चला जाएगा, क्योंकि मोमेंट इतना मैनिफेस्ट कर रहा था कहीं ना कहीं मेरा फोन जाना है, मेरा फोन जाना है, मैं बैकअप कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अपनी मैं प्रिकॉशन ले रहा था, कुछ साल पहले मेरा फोन होता चोरी। मोमेंट इससे साबित होता है कि लाहौर में भी वो चोरी नहीं था मोमेंट, वो आपने अपनी लापरवाही से एक इवेंट में मोमेंट ने हाथ में पकड़ा, इतने रश में उसकी हाथ की सफाई को बनने की उसने, मैंने सेल्फी खींची भी, पता नहीं मेरा फोन कहां गया उसके बाद। ये मोमेंट की मदहोशी थी ना कि पावर बैंक को फोन पकड़े हर जगह घूमी जा रहा था, बाद में कहते मेरा फोन कहां गया। तो तब मैंने डाटा अपना बैकअप नहीं किया था, तो बड़ी मेरी झालत थी। पकड़ा भी जानता बंदा, अगर फॉरेन में जाता कॉल करके सामने नजर आ जाता है। फाइंड माई भी नहीं था उस वक्त, मतलब मैंने वो भी नहीं था, इतना जाहिल था मैं। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, अब फाइंड माई और सब कुछ आपको करना चाहिए। तो मेरी सारी तैयारी थी भाई, इस दफा कराची की पैकिंग एक तरफ, फोन की तैयारी भाई, इसका बैकअप करो, iCloud का, फोन 4 घंटे बैठ के इसने कहा एक एक सारे बैकअप, ये यू नो बेटर बी सेफ देन सॉरी। बस खुदा न खास्ता कुछ हो तो आपका डाटा। मोमेंट वैसे ही पूरी जिंदगी की चीजें संभाल के रखते हैं। व्हाट्सएप की पुरानी चैटें 15 साल पुरानी, मोमेंट को तो मेरी कोई एक चीज भी ना जाए। किसने वो मेमोरीज देखनी है आजकल के जमाने में, टाइम इतनी जल्दी जल्दी भाग रहा है। खैर आई लाइक टू कीप माय मेमोरीज सेफ। और कराची में भाई खौफ का साया था, बट थैंक्स टू सनम बलोच, lots of love. Sanam made sure that I feel safe and she knows what she's done. So I love you for that. अपडेट्स भी दे दी मोमेंट की वीडियोस भेज के, मोमेंट हर जगह घबराया हुआ था। क्योंकि कराची में आप किसी बंदे को मिल लो, हर किसी की कहानी होती है, किसी के एक फोन, किसी के 2 फोन, किसी का कोई वाकया, तो इतने पता नहीं लोग रहते भी कैसे हैं। पर से दहशत की बात है, कभी भी कहीं पे भी रश में भी यही तो मसला है कि कोई होना क्राइटेरिया के रात को आवारागर्दी करोगे तो आपके चांस ज्यादा ना भाई ना। सुबह मुझे याद है हिना को मिलने गया था बहुत साल पहले, उसकी अम्मी चौराहे पे दोपहर के टाइम पे रश में कहती बेटा यहाँ पे जरा ध्यान से, यहाँ पे चोरी हो। मैं कहा आंटी हम अभी चौराहे में खड़े हुए हैं, दोपहर के रश में कहती नहीं तो यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, सुबह शाम रश में, सुनसान अकेले में कोई रूल्स नहीं। और लोगों मतलब कि साथ वाले लोग खाना खा रहे होंगे, पूरी फूड स्ट्रीट बनी होगी, वहां पे आके चोरी कर जाएगा और कोई कुछ कहता भी नहीं, पता नहीं क्या सीन होता है कि सब अपनी मस्ती माहौल में। तो ये मुझे भी डर लगता है कि अगर ये सब कुछ ना हो ना, कराची जाके मजा आ जाता है। तो भाई इंडस्ट्री वहां पे है, आपको सब कुछ। इस लड़के का यही दुख है कि मैं कराची चल जाऊं कहीं से। मैं पता है वही बात है, 2.5 दिन में इतना कुछ। मैं एक तो इत्तेफाकन ऐसा भी होना कि इवेंट भी शायद थे वहां पे, काफी लोग आ जाते थे इधर-उधर घूमने फिरने का। जब मैं लाहौर आ रहा था तो फ्लाइट में सारा थी मेरे साथ, हमने बहुत ज्यादा गॉसिप की, हमने बहुत सा अपना व्हाट्स द 411 किया। उर्वा की फ्लाइट में बहुत से लोग मुझे मिले, इतने लोग मुझे मिले, मतलब मैं अभी गिनने बैठूं तो शायद मैं गिन ना पाऊं, इतने लोग मिले। इंडस्ट्री वाइज ये फायदा होता है कराची में, हर कोई इधर घूम रहा है। मुझे फिजान शेख देखिए वहां पे, मैं थोड़ा जरा ऑकवर्ड सा हो गया, मुझे तमाशा के व्यूज याद आ गए, तो उसके साथ वाइफ भी खड़ी थी, तो मैं थोड़ा मिला जाके उन्हें, और फिर आगे मुझे वो दिखे बांग के सजीले। मैं तो पता नजरें चुराता छुपता दीवारों में बज रहा था कि हमारा आमना सामना ना हो। और फिर मेरे दोस्त मेहर जाफरी हैं, तो उन्होंने कहा कि मोमिन यू नो मीट काशिफ एंड काशिफ मीट मोमिन ये रिव्यूज करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा वो तो क्या कहते हैं, थोड़ा ऑकवर्ड सा था वो मीट। ये थोड़ा होता है कि जब आप उनका लाइक उनसे आई थिंक बाकी सारी बात, अगर पता है हम लोग वहां पर होते ना, फिर व्हाट्सएप फोन तक खुल के नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आप हर जगह मिलते हो। वही मोमिन जानता किसी के साथ उनके अंदर फिर घबरा जाता हूँ मेरे थोड़ा बहुत ईमान की बात में है। हाँ, क्योंकि अब जितना लोगों को ज्यादा मिलते हो फिर आपको कहीं ना कहीं होता है अच्छा यार ये बात नहीं करनी, ये होना है, तो थोड़ा सा आई एग्री। हां बट खैर इट वाज अ फन ट्रिप, आई एम बैक टू लाहौर। बल्कि नेक्स्ट वीक अब हम स्टाइल अवार्ड्स भी आ रहे हैं, तो हमने तो फैसला किया था, अब सब जानते हैं कि हर जगह जाएंगे, जो दिखता है वो बिकते हैं। अपने हमने जरा थे ना जो हमारी क्राइटेरिया थे हमने थोड़े कम कर लिए हैं कि अब जाना चाहिए। और मोमिन को तो से यस टू लाइफ
क्या मतलब? मतलब कि मैं थोड़ा सा फिर भी अभी नो वाले एंगल में, और मोमेन हर चीज में से यस टू लाइफ। जैसे मैं हम स्टाइल पे नहीं जा रही। मैंने एक हिसाब लगा, यहाँ पे ना इज्जत किसी की भी नहीं है, हर कुछ रील होता है यहाँ पे, बड़े से बड़ा स्टार भी खुद ही डंडे मार मार के इज्जत करवाते हैं अपनी। हमें फ्लाइट ये करो, हमें कमरा ये करो, हमें ऐसे क्यों नहीं किया, हमें वैसे क्यों नहीं किया, मैंने वो तक रील होते हैं। कौन सा था दुबई या कराची की ट्रिप जो एक्टर गए थे, किसी को गाड़ी मिली थी, किसी को कुछ मिला था, वो नहीं कुछ हुआ था ना, खैर हम नाम नहीं ले रहे, कुछ हुआ था, बाहर गए थे, तो होता रहता है हर जगह, तो होते रहता है। मैं भी थोड़ी भी डिमांड रखता हूँ, अगर वो नहीं मानते तो मैं फिर कहता चलो हम थोड़ा इसमें कुछ अपने बंदा कर ले। मुझे हमें मेन मसला होता है कि अब ये भी जाती है ना, अब शाम में शो होगा, सुबह की फ्लाइट होगी, अब इंसान रोबोट थोड़ी है कि सुबह का बंदा आए अवार्ड्स और रात को चलने लेट तक चलने होती है, आपकी टांगें अपना जवाब दे देती हैं। और जो लड़कियां जिन्होंने हील पहनी है तैयार हो रहे हैं, तो पता खड़ा भी नहीं हो जाता, मतलब बंदा थक जाता है। मुझे लग रहा है वैसे ही बहुत हमारी हम थोड़े लेजी से भी हैं, दुनिया में सबकी कोविड के बाद भी ना चली गई है। तो सब इवेंट पे भी ना चलते फिरते जब आप आते हो तो आपकी टांगें थक जाती हैं। अब जहां अवार्ड्स की बात करें, रात को लेट तक चलने होते हैं, तो ये लगता है सुबह आप आए, सुबह की फ्लाइट से हम वैसे लेट उठते हैं और आप अगले दिन चल जाएं, तो भी जाती होती है। मैंने कहा एक दिन पहले कर दे, फिर अपना खुद ही हम कुछ कर लेंगे, अगर आप नहीं कर सकते तो। लक्ष्य से क्या हुआ था ना, हमने ये कहा था कि हम एक दिन पहले, तो वो फिर मैं पूछ के सारी मैं नहीं कहूंगी, क्या ईमान थोड़े से पैसे खर्च लें, अब इनको भी शर्म नहीं आती हर चीज में। बाकी लोग मान भी जाते हैं ना। अब मेरे दुख रो अपने किसी के साथ अभी ये वाला कि देखो ना शाम में वो ऑर्डर सुबह बुला रहे हैं, कहती और ऐसे होता है, वो बस सोचते हैं कि बुला तो उनको खुशी बस बुला तो रहे हैं। तो खैर थोड़ा सा आपको अपने भी रिमार्क्स रखने चाहिए, और आपके नोट्स करके हम आगे बढ़े। फिर इसे नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। भाई सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के एपिसोड की फीडबैक की। ईमान क्या रही फीडबैक? लास्ट वीक का शो लोगों ने बहुत पसंद किया, बट सबा जी को लेके बहुत से मिक्स्ड रिव्यूज आए। कुछ ने हमारे साथ एग्री किया, कुछ ने कहा कि सबा जी ने बहुत गलत बात की। एक्सपेक्टेड था। मुझे पता है इस पे कुछ कमेंट्स आएंगे, मुझे ऐसा लगा कि जो बात है ना, वो बात लोग उसकी एसेंस को समझ सके, बात कहीं और चलेगी। कहीं ना कहीं अक्सर डिबेट चलती है बेटों को लेके, बेटियों को लेके, और बहुत से प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स आ चुके हैं इन द पास्ट, बट यहाँ पे स्टेटमेंट वो नहीं था। मैं पहले उनकी स्टेटमेंट को रिपीट करना चाहूंगा। सबा जी ने बोला कि जिनको अल्लाह ने सिर्फ बेटियां दी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी शुक्र अदा करें। जिनको अल्लाह ताला ने सिर्फ बेटियां दी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी शुक्र अदा करें। कभी ना सोचें बेटे नहीं है मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन कभी ना सोचें कि बेटे नहीं है मैं बहुत खुश हूँ। मेन क्रक्स बात का ये था कि उनकी बहन की 2 बेटियां थी, और वो कहती अल्लाह तेरा शुक्र है मेरा बेटा, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो उन्होंने कहा इस बात का शुक्र करने की बात नहीं है, बेटियां हैं, बेटे हैं, बेटा और बेटियां, हर चीज शुक्र करो। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलो हर चीज पे, और कभी भी कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। दोनों जेंडर्स के अपने प्लस पॉइंट भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, तो कंपैरिजन करने आएंगे तो हमेशा फिर कुछ ना कुछ। उन्होंने एक बात बोली ना कि बेटा ना भी हो तो बेटे का साथ होने का एहसास होता है। वो ना भी होना, साथ होने का एहसास बहुत बड़ी चीज है। अब यहाँ पे लेट्स बी रियल, लेट्स बी ऑनेस्ट, आइडियली हमारी सोसाइटी को अब मैं लड़की हूँ, ठीक है, सच्ची बात बोलूंगी, मैं अकेली जा रही हूँ, कोई ना कोई पीछा करेगा, सीटियां मारेगा, मोमिन अकेला जाएगा, हाँ मोमिन अकेला जा रहा होगा, कोई सीटी मारेगा, कोई लड़की जाएगी रिक्शे में पीछा करते करते, कुछ नहीं होता। लड़कियों के लिए थोड़ा हमारी सोसाइटी अनसेफ है। अब मेरे साथ कोई लड़का बैठा होगा जो कुछ कर भी ना सके, कोई लड़ भी ना सके, बट होगा लड़का बैठा हुआ है तो कोई इस तरह से नहीं छेड़ेगा, तो ये हमारी सोसाइटी में गलत चीज है। बट बहुत से कामों में होता है कि यू नीड अ मैन, आइडिया से होना नहीं चाहिए, बट होता है कि आदमी साथ हो। अक्सर होता है कि लोग, औरतें इस बात को रिलेट करेंगी, कहती हैं कि अपने भाई को, दोस्त को कि यार प्लीज साथ में आ जाओ, साथ मुझे कोई चाहिए बंदा। ये हमारी सोसाइटी बड़ी गंदी है ना, गंदी निगाहों से देखते रहते हैं, कोई काम करने जो हर चीज में कुछ ना कुछ आ जाता है दुनिया की जरा। तो उनकी वही बात थी, उन्होंने जो बात की साथ होने का एहसास होता है, तो उस पे लोग लगे कि अच्छा अगर बेटे बाहर पढ़ने चले गए हो, बेटे बाहर हो यहाँ ना हो, दोनों जेंडर जरूरी होते हैं, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं। और बेटियां भी बहुत स्ट्रांग है, बेटियां बहुत स्ट्रांग है, बेटियां भी बिल्कुल बढ़ चढ़कर मुकाबला कर सकती है। मैं करती हूँ बढ़ चढ़ के मुकाबला, कभी टायर मेरा पंक्चर हो मैं अकेली चली जाती हूँ टायर पंक्चर सही कराने के लिए। तो सुबह के टाइम चलती हूँ, देखा सुबह के टाइम तो वो एक अच्छे पेट्रोल पंप वाले बेचारे। और पता है कभी कभार माशरा खुद भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि लड़कियां लड़के इक्वल हो। मुझे इस पे जज करेंगे, टायर पंचर लगाने चलेगी, मोमेंट क्या घर बैठा हुआ क्या कर रहा था। नहीं अब कहक्षा मैं गए शो पे, इट्स लाइक शो पे, तो वो था एवेन्यू स्टूडियोज में था, तो वहां अंदर बहुत रश था, तो हम बैले वाले बंदे को मैंने कहा आप गाड़ी बाहर ही खड़ी कर लो, हम वहां से बैठ जाएंगे, ठीक है। तो मैं चलो कहक्षा चलें। अब कहक्षा भी चिल, मैं भी चिल, हम दोनों जा रहे हैं। 5 लोग कह रहे हैं कि भाई लड़की उसी को लेकर जा रहे हो, उसी को यहाँ रखो, गाड़ी अंदर लेकर आओ। अब दोनों चिल रहे हैं, साथ जा रहे हैं, वहां पे क्या हो जाना है, समझ रहे हो। तो मास्टर भी कहता है कि लड़की को इस तरह, तो वो भी एक फैक्टर है। तो अब हम थोड़ी बात की और लेके जा रहे हैं, वैसे कहीं फायदा मिल रहा हो तो फिर लड़कियां कहती ठीक है गाड़ी ले
मैं खुद इस पॉइंट पे नहीं जा रही, फिर लोग कहेंगे मान की धक्या क्या? मैं नहीं जा रही, गाड़ी में सुनना है कुछ मैं नीचे कमेंट्स पढ़ी थी, मैं नहीं कुछ बोल रही। नहीं पता कभी समझो बारिश हो रही है, हम कहते हैं कि मोमिन जाओ गाड़ी लेके आओ, मैं और अम्मा तो हम लोग भीग ना जाएं, तो कहीं ना कहीं फायदे भी होते हैं कि चलो मोमिन जाके ले आएगा गाड़ी, तो कहीं खैर में उनका मेन एसेंस उस बात का ये था कि भाई अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर चीज में अल्लाह का शुक्र अदा करें। बिल्कुल। मुझे लगा फिर नेक्स्ट वीक अभी भी कुछ कमेंट है कि आप लोगों ने ऐसे किया, आई एम सॉरी, आई स्टिक टू व्हाट आई हैव सेड, कि जो बात है वो है। हम ये नहीं कह रहे कि सही है, इट्स अगर हमारे माशरे में बल्कि दुनिया में, लेट्स बी इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, कहते हैं कि जो पूरा दुनिया है, पूरा माशरा है, अब जो हॉलीवुड है बहुत हम देखते हैं लिबरल हैं, बड़े वोक हैं, बहुत वहाँ पे औरतें इंडिपेंडेंट हैं, बट वहां पर भी वो बोलती हैं कि भाई आदमी दे गेट अवे विद थिंग्स, वी कैन नॉट। तो हम इस टॉपिक पे नहीं जा रहे क्योंकि आप जितना बोलोगे आप उतना उसमें फंसते जाओगे, बस हो गया टॉपिक खत्म। बट लेट्स जस्ट होप कि आइडली इवेंचुअली ऐसा हो कि इक्वालिटी हो, एंड एवरीवन फील्स सेफ, एवरीबॉडी फील्स एम्पावर्ड, और ये वाली चीज ना हो कि एक जेंडर पे डिपेंडेंस ना हो, है ना? क्या बात है, आगे बढ़े। खैर इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं, और भाई शो की शुरुआत करते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशन के साथ जो हम ना देख सके, जो ना हो सका। जी हाँ, बात करें हमारे प्रीतो में नव्या कर ले, प्रीतो में नव्या कर ले। जी हाँ, बात करें हमारे इब्रार उल हक और इंडिया की कटरीना कैफ, जो इकट्ठे एक फिल्म में आने वाले थे, बट किस्मत ने ऐसा होने ना दिया। जी हाँ, बात करें एक पॉडकास्ट की जहां पे इब्रार उल हक ने आके ये एक बात की खुलासा किया कि भाई एक फिल्म जो ऑफर हुई थी बहुत साल पहले, वहां से मूवी की ऑफर्स आई थी मुझे, और कटरीना कैफ के साथ मैं नहीं कर सका। फीमेल एक्ट्रेस वो थी कैटरीना कैफ, कॉन्ट्रैक्ट वाला की बातें मुझे समझ नहीं लगी, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मेरी समझ में नहीं आए। और जैसी स्टेटमेंट आई मंजर आम पे, भाई सोशल मीडिया पर तो थथली मच गई, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी। और मुझे लगता है कि जब भी इस तरह की बात बोलता है अवाम, उसी वक्त इस पे रिएक्शन देती है कि झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है, कुछ नहीं आपने सोचना है कि वो बात क्या कर रहे हैं। बात है कि हमारे पाकिस्तानी सबसे मजाक उड़ाते हैं, इंडिया वाले बाद में उड़ाए। अभी इस पर आएंगे निशी खान जी से मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड इस दफा, इसके बाद अभी आ करेंगे। या तो कहते ना कि मुझे अभी फिल्म ऑफर थी लास्ट ईयर, तो मैं नहीं कर सका यार, मैं बिजी था, फिर आप मजाक उड़ाते। वो बता रहे हैं बहुत साल पहले की बात है, एंड लेट्स बी रियल, इब्रार उल हक का जो पीक था बहुत कमाल का था। अभी भी वो स्टार है हमारे लिए, एक बहुत एक बहुत बड़ा नाम है, पर उनकी जो पीक थी, उनका जो गाने, जो उनका म्यूजिक बहुत ज्यादा मशहूर था, ग्लोबली हर कोई पसंद कर रहा था। आपको याद होगा उस जमाने में बहुत से म्यूजिक वीडियोस में बहुत से कोलैबोरेशन होती थी। आपको याद होगा वारिस बेग जी गाने थे बहुत ज्यादा, एक मलाइका अरोड़ा भी थी गाने में, अदनान समी गानों में, तो और फिल्मों में काम भी ज्यादा हो रहा था, मीरा नजर की थी, तो बहुत ज्यादा एक भाईचारे की फिजा उस तरह से थी। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि उस वक्त जब कटरीना कैफ एक बहुत एस्टैब्लिश स्टार नहीं थी, क्योंकि ये बात भी आपको समझना जरूरी है कि हर स्टार जो सुपरस्टार है उसका एक स्टार्ट भी होता है। दीपिका पादुकोण है, बट उन्होंने बहुत सी छोटी वीडियोस भी की हुई है, मॉडलिंग की हुई है। अगर फॉर इंस्टेंस की बंदा के हाँ यार मैंने वीडियो की दीपिका के साथ की, हाँ एक स्टार्ट हर किसी का होता है। तो कटरीना कैफ की किस साल की बात है हमें नहीं पता, शायद बूम फिल्म की बात कर रहे हो, जो कटरीना की डेब्यू फिल्म थी। उन्होंने किस रोल में क्या करना था वो आई थी फिल्म 2002 में आई थी मेरे ख्याल से, अमिताभ बच्चन थे उसमें, जैकी श्रॉफ थे वहां से। मुझे इतना याद है कि बहुत सनसनी आई थी, बहुत वल्गर मूवी थी, देख मेरे को नहीं पता नहीं क्या था उस मूवी का, देखा जाए तो अमिताभ बच्चन भी थे, पता नहीं क्या था, जैकी श्रॉफ भी थे उसमें, गुलशन ग्रोवर थे। और उसके बाद भी कटरीना कैफ की फिल्में स्टार्टिंग वाली हो सकती हैं, स्टार्टिंग वाली बस एक वो लड़ी आई थी, वो बहुत ज्यादा अक्षय कुमार से जुड़ गई थी, बस वो आई जाती कोई पसंद करे ना करे, तो वो एक जोड़ी जबरदस्ती सी बन चुकी हुई थी, लोग आहिस्ता आहिस्ता पसंद करने लगे थे। बट शुरू में याद है उनकी डबिंग भी करते थे, सब कुछ करते, पता नहीं क्यों, इतनी मजबूरी क्या थी, बट खैर अब जाके हम बहुत पसंद करते हैं उनको। उस वक्त फिल्म क्यों नहीं हो सकती यार, मुझे लगता है पता नहीं क्यों, शायद नमस्ते लंदन हो, क्योंकि उनका रोल भी इस तरह का था, पंजाबी गाना गाते हैं, चकना चकना चकना, और उनका रोल ऐसा था, वो चलो कहते पाकिस्तान का सिंगर आया है, और कतरीना भी इतनी फेमस उस तरह से नहीं थी, रोल था कि एक बाहर की लड़की है, तो अच्छा है कोलैब हो सकता था। और रोज को हो सकता है कोई रोज में कोई बैठे हुए हो, उनको पसंद हो ब्रालो के गाने, तो कहते हो जरा म्यूजिक वीडियोस बहुत जोर शोर से बननी थी, मुझे याद है नच पंजाब बन करते करते जरा उनको भी बुला लेते इस तरफ, तो हो सकता है। जाद अली के भी गाने वो सोनी लगदी, उसके इंडियन सोनी लगदी ओ मैनू सोनी लगदी, तब बहुत ही ट्रेंड था इंडियन, जल का भी वो अमृता के साथ हुआ था, जमाना था।
हाँ, क्यों नहीं हो सकता? और जब वो सारे वो मीरा वगैरह भी जब गए थे वहां पे वाटर परफॉर्मेंस में, तो हो सकता हाँ, है। रीमा चीमा शाहरुख भी, हाँ। खान, हुमायूं अर्ली सईद, 2000 बड़ा एक इंटरेस्टिंग वक्त थे। अच्छे वक्त थे। खैर अब तो हालात सारे हालात खराब हुए बीच में, फिर दोबारा अच्छा हालात चले चले गए, जब हमारे फवाद वाला जब आए वगैरह थे, गए। फिर दोबारा हालात खराब हो गए। हाँ, तो अगर हालात अच्छे होते इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे पाकिस्तान इंडिया वाले सेम एज है तो इकट्ठे कम्युनिटी खेलते होते अब हैं। इस पे जो रिएक्शन आया जनता का, वो एक तरफ वो तो करते हैं, जनता तो करती है, उनको ठीक पता है? भी नहीं होता, वो कुछ भी नहीं अपना लगे निशी रहते खान हैं। जी ने आग में ना मिट्टी का तेल फेंका ढेर सारा, और ऑडिशन किया। चुड़ैलों की तरह हंसी भी पूरा बहुत उन्होंने के लगाए। बहुत गंदी आई तरीके लव से। निशी खान और उनकी स्टेटमेंट से मैं मोस्टली अग्री करता हूँ, बट यहाँ मुझे लगा कि आपकी बात थोड़ी जरा ऑफ थी। आप इंडस्ट्री की होगी, आपको तो पता है आपके सामने क्या छुपा है। आप खुद तक काम कर चुकी हैं फिल्मों में, और आप टेलीविजन कब से हैं यहाँ पे? एक तो होता है ना कोई नया कि बंदा, उस उनको वक्त नहीं आइडिया। एक फिल्म कटरीना कैफ के साथ क्यों ऑफर नहीं हो सकती? हाँ, और इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। निशी जी ने तो बहुत मजाक उड़ाया, जोक ऑफ द डेकेड, पता ये नहीं देखे ना। जोक ऑफ द ईयर। क्या कहूँगी, ये जोक ऑफ द ईयर ही हो सकता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा बहुत उन्होंने के लगाए। और उन्होंने कहा कि फिल्म की मैं नहीं कर सका, मैं बड़ा बिजी था, ये तो बड़ा। कतरीना कैफ के साथ, और आपने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा क्योंकि पता नहीं क्या, और वो लोग कहने लगे, हैरान हो गए वो कि आज तक हमें किसी ने मना नहीं किया और आपने हमें मना कर दिया। और मतलब कि खैर कुछ लोग तो जो कमेंट नीचे करते हैं वो स्क्रिप्ट देख के करते हैं। हाँ। मिश्री से मुझे है कि आप पूरा शो भी देख सकती थी। सॉरी, ईमान थोड़ी बिखर गई है। लाहौर में इतना बड़ी बारिश हुई थी कुछ दिनों में। बारिश का इससे क्या लिंक है? शुक्र, अच्छा मेरा गलत रख ले रहे हो क्या? नहीं, मुझे था मिश्री खान जी पूरा अगर देख लेती शो तो उनको पता चलता है प्रारंभ ने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हैं। उनका पूरा शो देखोगे ना, आपको और प्राउड फील होगा कि उन्होंने क्या कुछ किया है लाइफ में। तो उनको इस तरह अपनी लेजेंड को जरा करेंगे डिग्रेड, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। ये मिश्री जी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात को लिंक करना चाहूंगा। इमरान अब्बास ने भी ऐसी एक स्टेटमेंट दी थी 2 हफ्ते पहले, तो लोगों ने उन्हें भी बड़ा टोल किया। तो हमने तब भी कहा था कि वो सही कह रहे हैं, उनको फिल्में ऑफर हुई थी। आशिकी जैसी फिल्म छोड़ दी, गुजारिश एक फिल्म थी रामलीला। और इसी बात को संजय लीला बंसाली ने भी इस बात को वेरीफाई कर दिया है। और आई एम सो ग्लैड फॉर इमरान आल्सो। इमरान ने फिर कैसे झंडा लगाया, ये देखो। इमरान ने भी कहा इमरान ने आगे बताया कि देखा मैं कहता था ना। बेसिकली संजय लीला बंसाली हीरा मंडी को प्रमोट कर रहे थे, तो उनका एक इंटरव्यू सेशन है, लिली थी ना जो करी थी, प्लीज सिंह। तो वो बात कर रहे थे भाई कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कब से मैं काम कर रहा था। पहले फिल्म थी, जो बात इमरान ने बोली। हीरा मंडी जो ये अभी जो फिल्म, वो तो खैर मैंने मना नहीं की थी, वो तो कुछ शेल्फ हो गई थी। और कास्टिंग के बीच माहिरा खान, इमरान अब्बास, फवाद खान। Mahira at one point of time, and Imran Abbas and Fawad Khan and all that. उन्होंने फवाद से पहले इमरान का नाम लिया। मैंने भी नोट किया, उनका इमरान ने शर्त ऐसे खुशी की उन्हें। अगर होता मायरा फवाद तीन चार नाम, फिर भी बीच में इमरान आते, इमरान पे थोड़ा सैड होते, बट उन्होंने मायरा के बाद पहले इमरान अब्बास का। इमरान की और संजय लीला बंसाली यहाँ पे दोस्ती भी है। इमरान अब्बास ने बहुत सी दोस्तियां की थी वहां जाके इंडिया में, अमीषा पटेल के साथ, अलका याग्निक जो, और बहुत जगह इमरान ने अपनी इमरान ने अपनी जरा थोड़ा सा झंडा जमाया था, कैंप सा बनाया था, फिर कैंप पे खवान भी आया पाकिस्तान कैंप उड़ के आ गया। हाँ, वापस पाकिस्तान ले गया, वरना वो अच्छी बड़ी अपनी जगह बना रहे बहुत थे। दोनों ने कैंप जमाए थे इंडिया में। बाकी कैंप जरा एक एक लोग थे, इमरान जरा डिफरेंट लोगों के पास जाते, अलग अलग किस्म की कोलैबोरेशंस होती, मजा आता। बट और की बात करनी है आपको बाबू हक वाली? नहीं, इसी नोट पे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की, जहां हम बात करेंगे एक और पॉडकास्ट की। बात करने जा रहे हैं अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट की, जो कहीं ना कहीं हमारे शो का एक हिस्सा बन चुकी है। कांस्टेंट थीम है कि हर हफ्ते अहमद जी आएंगे अपने पॉडकास्ट के साथ। इस दफा गेस्ट थी सहीफा जबार खटक। उन्होंने बहुत सी, शी ओपनड अप अबाउट हर पर्सनल लाइफ। उन्होंने बात की मेंटल हेल्थ की, डिप्रेशन की, और साथ उन्होंने बहुत सी और बातें की। जो 2 बातें जो हाईलाइट हुई, एक थी मेंटल हेल्थ वाली, और एक उन्होंने बात की प्रोजेक्ट्स की कि जो उन्हें ऑफर होते वो ना कर सकी। और कहीं ना कहीं जब बातें आई हैं सोशल मीडिया पे, तो बहुत सा एक मिक्स रिएक्शन आया। पहले मैं थिंक बात करते हैं प्रोजेक्ट्स वाली, कि आप पहले उसकी बात करना चाहिए। मैं बेसिकली बात करना चाहती हूँ, पूरा शो था ना वो 1 घंटा, इट वाज अबाउट खैर ओपनिंग अप, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। वरना बहुत सी चीजें होती हैं रिलेशनशिप्स को लेके, लोग बताते नहीं, वो अपने ब्रेकअप का भी बता रही थी कि उसके बाद मेरा एक बुरा फेज आया, वो डिप्रेशन को लेके। माय ट्रॉमा वो मेरे उस ब्रेकअप के बाद हुआ। That was your first form of rejection. या शी वाज बीइंग रियल, मेडिसिन वगैरह, फैमिली में प्रॉब्लम्स हो, भाई उधर है, सब कुछ वो बहुत अच्छे तरीके से बता रही थी। तो मुझे मतलब ये था इस वाले पॉडकास्ट में कुछ गलत नहीं हो सकता, बट फिर वो आगे जाके एक पॉइंट लोगों ने एक क्लिप को पकड़ लिया, उसी के ऊपर बोलना शुरू हो गए, जबकि सहीफा को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए फॉर ओपनिंग अप अबाउट सच ह्यूज थिंग्स दैट वर गोइंग ऑन। इस क्लिप को देख के मुझे वो बात समझ लगी कहीं ना कहीं, जो लोग कहते हैं ना कि आपने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट देख लिया। कि जब क्लिप मैंने भी देखा ना फर्स्ट दफा, तो मुझे थोड़ा हुआ
हाँ। ये थोड़ा मुझे टोन थोड़ी ऑफ लगी, टोन आपको लगता है अच्छा क्या थोड़ी हकारत लगी ना? टोन है मुझे ना, हाँ, जब मैंने हाँ। क्लिप देखा ना कि वो ड्रामा कौन सा था, वो बारबीना वाला कौन सा ड्रामा था जो ग्रीन चैनल पे चला था बहुत ज्यादा, और वो आर्मी वाला ड्रामा कौन सा था, सिनफे आहा था ना आर्मी वाला, हाँ हाँ वो वाला अच्छा, क्या ऑफर हुआ होता? था? तो मुझे लगा थोड़ी हकारत है, बट देन ईमान ने पूरा देखा, ईमान ने मुझे बताया कि नहीं, सीफा ने इसमें बताया कि मुझे नाम थोड़े याद रखने नाम में, उनको याद है भी, उन खलील जी का नाम बीच में भूल गई उनका, मुझे नामों को लेके जरा मैं हूँ उस तरह से। मैं वो उनका नाम, अल्लाह मैं फिर नाम भूल जाऊंगी और गालियां पड़ेंगी मुझे। नील साहब, उनका मैं 30 पिल्स अ डे खाई थी 30 और pills a हालात I was 30 pills down। उनका ले को इतना बुरा एक टाइम चलता है, और कभी कभी अब ना भी अब नहीं, हाँ। पिल्स वाला एंगल नहीं पे हो, नहीं नाम याद अभी रहते। पता नहीं क्या हो गया कोविड के पता बाद, नहीं, अक्सर हाँ। मुझे पता नहीं इतनी मुझे फिल्में सब मेरी ऐसी उतरी तो कभी यार दिमाग नहीं उस जाती वक्त नहीं आता, मैं कभी कभी इसे बैठी थी शो में, तब 2 मिनट बाद याद कौन सा आता ड्रामा ओ ये था, बात करनी कौन सा ड्रामा थी। था वो इमरान अब्बास वाला, ऐसा कौन सा ड्रामा था, नहीं आता आपको याद, तो मुझे भी याद नहीं आ रहा, वो ड्रामा याद था इमरान ऐसा वाला, मुझे भी याद नहीं आ रहा, इस असल में होता है टाइम याद आपको आता नाम आपको? नहीं याद आता, तो इट्स नॉट अ बिग डील। उन्होंने शो में भी बोला कि मैं नामों को लेके जरा बुरी हूँ, मुझे नाम नहीं याद आ रहे, तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। हाँ, उन्होंने बाद में बल्कि शो में खुद भी बोला था कि मैं प्रोजेक्ट के नाम क्यों ले रही हूँ, मैं तो खुद इतना काम नहीं कर रही। अभी तो मैं खुद कुछ नहीं कर रही थी, एमी में बेचारों के नाम लेना शुरू कर दिया। और एक सवाल था ना कि अब किसके साथ काम करना नहीं चाहोगी, एक अदाकार जिसके साथ मैं काम नहीं करना चाहती। हाँ, शी वाज लाइक मैं मतलब काम पहले ही नहीं कर रही तो मैं क्या ही बोलूं इसमें, नहीं नहीं, ऐसे कोई नाम नहीं लेने मुझे। चलो ऐसे पहले मैं- या तो ना कि पहले मैं बड़े ड्रामे करी हूँ, तो वो बस नाम उनका इवन एक वो था बीच में कि आप ब्राउनी आपको कौन लगते हैं, तो उनका मुझे नाम नहीं फिर से याद आ रहा। और मसला हो गया कि अब फिर से लोगों के नाम याद है। बिलाल अशरफ कहता, बिलाल जो वो है जो एक लंबे वाले बिलाल हैं, तो उनको नाम बस मुश्किल लग रहे थे याद करना, वो बहुत से लोग को होते हैं, तो मुझे इतनी बड़ी बात नहीं लगी, लोग जरा थोड़ा सा इसको आउट ऑफ। और बाकी हाँ देन शी हैड टू सॉर्ट ऑफ क्लैरिफाई कि प्लीज आप इस बात को ऐसे मत समझिए, मैंने दिसंबर में शूट किया था, और आई वाज गोइंग थ्रू अ बैड फेज, और फिर उन्होंने बताया कि मैं सारे अपने कलीग्स वगैरह को अप्रिशिएट देम, और मुझे तो ऑनेस्टली इतनी नहीं लगा। अच्छा लोगों ने यहाँ पे भी सोचा झूठ बोल रही है, अरे लोग तो हर जगह कहते हैं झूठ बोल रहा है बंदा, ये मुझे बात थोड़ी, हम नेक्स्ट पॉइंट पे जब जाएंगे मैं कहूंगी, जब हम अगले पॉइंट पे, अच्छा। कि हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुकी हुई है कि हर चीज में वो एक हम ये नहीं डंडा कहते, झूठ बोल रहा है, झूठ कुछ बोल तो रहा है, दाल में कुछ तो हर काला चीज में है। कहते हैं कि बंदा गलत ही हालांकि है। सिंफे आहान में 600 लड़कियां थी, हाँ। उसमें सीफा क्यों नहीं हो सकती थी? हाँ एग्जैक्टली, तो मुझे खुद नहीं, और मतलब कि इवन जो बरबीना ड्रामा है, बरबीना सबीना ने बहुत अच्छा किया है, बट ऑफर हो सकता था किसी और को भी, तो इतनी वो कोई बड़ी सीफा बात भी नहीं पठान थी। है। हाँ, तो मुझे नहीं इतना लगा कि कोई वो क्यों क्या प्रोजेक्ट नाम ले लिया तो कभी मिल ही नहीं सकता था, तो खैर अब मैं एक्टर्स को थोड़ा सा कहूंगी अब ना ही बताया करें प्रोजेक्ट्स का, रहने दें, क्योंकि ना लोग मानते हैं, आप जलील लहदा होते हैं, फायदा ना प्रोजेक्ट किया होता है। अभी मैंने अब्रार हक ना बताते, चलो उनको भी डंडे पड़े अभी, जबकि ऑनेस्ट ही हो रहे थे, उनसे सवाल ये पूछा गया था कि आपने इंडिया में कभी कोलैब किया अगर है? होता ना मैं होता इंटरव्यूअर, हाँ। सॉरी वालों को प्लग कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैं वहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट उन्हें कहता बता दें किस वक्त की बात करें। अच्छा हाँ, अच्छा उस वक्त जब करियर स्टार्ट करती, ताकि जनता को ये बात क्लैरिफाई हो जाए कि किस वक्त की बात हो रही है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। कि सीफा ने जब स्टार्ट किया, सीफा बहुत ज्यादा एकदम से ना बहुत आई थी, लोगों ने बड़ा पसंद किया था, ड्रामा साइन करी थी या लेफ्ट राइट सेंटर, इवन अपना भी बता रही थी जर्नी का कि जब मैं मॉडलिंग में भी आई, मतलब क्या स्पोक वेल, मेरे थॉट्स वगैरह अच्छे थे, मैं प्यार थी, तो मैं ज्यादा जल्दी मुझे एक बूस्ट मिला, तो सहीफा आई भी तब, आई थिंक पढ़ते पढ़ते साथ ही मॉडलिंग स्टार्ट कर ली थी, तो इतनी बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और पॉडकास्ट जहाँ ईमान कुछ कहना चाह रही हैं। जी हाँ, बात करें नुमान एजाज ने हिस्सा लिया इंटरव्यू में, सॉरी पॉडकास्ट कह रहा हूँ मैं, पॉडकास्ट में हर चीज पॉडकास्ट चल रहे होते हैं, ये था एक इंटरव्यू जो नुमान एजाज ने किया, और वहां पे उन्होंने एक बात की जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी बात मुझे, बात होती ड्रामों को लेकर जो हमारा कंटेंट बन रहा है, और एक रैपिड फायर टाइप एक सेगमेंट था जहाँ सवाल पूछा गया कि अगर आप होते, मुझे सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए तो क्या तब्दील करूं? इसका उन्होंने बहुत ही एक कटीला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं सब ड्रामों को बंद कर देता, सारे ड्रामे बंद कर दूंगा। मैं तो मेन उनकी बात से बड़ी दिलेरी थी, उन्होंने सबसे पहले ऑडियंस को कहा वट्टा मारो चैनलों को जो गंदे गंदे ड्रामे बना रहे हैं, और मुझे दुख होता है अपनी आवाम पे, वो इन्होंने वट्टे क्यों नहीं मार दी चैनल वाले। फिर उन्होंने वजह भी बताई, उन्होंने खराब कर दिए कि अब वो एहतराम नहीं रहा और हर किसी को बहन बहन के खिलाफ दिखा रही है, लड़के के माँ पीछे बाप भाई सारे हर कोई नेगेटिव है। तुसी माँ भी चुड़ैल दिखाती, भैन भी, सस भी, प्यो भी गलत दिखाता, भरा भी गलत दिखाता। थोड़ा ऑडियंस को भी कहते हैं कि आप लोग भी इस तरह के ड्रामों को पसंद करते हैं, इसलिए उनको रेटिंग मिलती है, वो और से और बनाते जाते हैं। जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है लोग उसको सुपर हिट कर देते हैं। सब एक वो स्टार्ट हो गया टॉक्सिक लड़का दीवानगी स्टाइल में हमेशा बंदियों को अपने। अच्छा मुझे ना बड़ा इस पे मेरा एक टेक तो नहीं, एक बात ही मैं करने लगा हूँ। मुझे ना लगता था कि जो मेकर्स है ना उन्हें इस बात का इल्म है कि ड्रामे थोड़े जरा एक जोन में जा रहे हैं और वो बस इसको कर रहे हैं। सो आई मेट समबडी इन कराची, मैं नाम लूंगा, लाइक राइट एट द टॉप, ठीक है, मतलब ही इज द डिसीजन मेकर। उनसे बात हो रही थी ड्रामों को लेके, कंटेंट के ड्रामे बुरे हैं, बकवास हैं, और वो इस बात पे आए नहीं
वो कहते I think नहीं वो कर thumbs करके up ना सब बेस्ट है, immune तो हो मुझे जाते लगा हैं। कि मतलब ये थम्स अप बेस्ट कैसे कह रहे हैं। एक उनकी बात सही थी कि जो हम लोग कंपेयर करते हैं कि ड्रामे नेटफ्लिक्स वगैरह से, क्योंकि वो एप्पल ऑडियंस को कंपेयर करने की बात है, बाकी तो हमारा ड्रामा बेहतर हो रहा है। आई थिंक वो विजुअली शायद बात करना चाहते हैं, विजुअली मैंने कहा विजुअली बेहतर हो रहा है, बाकी मतलब वो अपनी रेटिंग के लिए खुश हैं कि इंडिया पाकिस्तान मिल के हम अटेंड करें इस ड्रामा आई वाज को। सरप्राइज कि मतलब ये भी एक पर्सपेक्टिव है। बट आई थिंक मुझे भूल गया है, जफार मुसा को भी सबने इल्जाम लगाए थे, एकता कपूर वाले, वो भी खुश थे कि सर ऑडियंस को पसंद करते हैं ना, तो आई थिंक वो बना कहते हैं किसी भी ब्लेम डाल के कि हम तो भी चिल्ले अच्छा काम कर रहे हैं, हमें पैसे आ रहे हैं खत्म खानी। लेकिन नुमान जज ने बहुत दलेरी की, उन्होंने तो बहुत खुल के कहा ड्रामे बुरे हैं और इनको वट्टे मारो और उन्होंने कहा कि अब जनरेशन पूरी कितनी जनरेशन लगेंगी इस चीज को बदलने के लिए, और वो अपना बता रहे थे कि मैं अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबल होता हूँ कि मैं किस तरह का रोल। तमकिनत का मैं एक इंटरव्यू का क्लिप देखा था समथिंग हॉट पे आमना के साथ, तो तमकिन ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जो ड्रामा था अभी स्टैंड अप गर्ल, उसमें सब रिश्ते बड़े पॉजिटिव थे, कोई उसमें गंदगी नेगेटिविटी नहीं थी, हर बंदा दूसरे की के लिए अच्छा सोचता है। सारी बहन भाई माँ बाप सब अच्छे हैं। नॉर्मली होता है कि हर ड्रामे कहीं ना कहीं होता है कि जैसे तुमने भी कही थी कि चाय में पता चीनी डाल दी या कुछ कर दिया या कुछ चाल चल दी, खाने में नमक ज्यादा डाल देगी दूसरी के, या वो उसके कान भरेगी। तो इस तरह अच्छे ड्रामे भी होने चाहिए कि आप ड्रामे देखिए कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हो। जो क्रिएटिव चीजें हैं ना वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत ज्यादा। जो बात नुमान जज जी भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियसली बात आपके दिमाग में जाती है, और आप रिश्ते देखते फिर कहते हैं हर रिश्ता बुरा ही होगा, वही जो मैं कहती हूँ यूनिवर्स को भी आप इन अ वे वो एक सिग्नल दे रहे होते हो कि ठीक है सास ने ऐसे ही निकलना है, क्यों आप एक्सेप्ट कर जा रहे हो, बंदे ने चीट करना ही है, इस चीज को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए। अच्छे लोग भी होते हैं, बहने जो मेन होता है वो, तो ये भी सारे बहुत ही गलत चीजें होने लगी हैं ड्रामों में। मुझे भी लगता है कि अब एक हद आगे ही बढ़ती जा रही है। ने ये बात भी बोली कि मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि मैं अगर ड्रामा करूँ तो मैं कोई राइटिंग ऐसी है जो बात बहुत मायूब है तो मैं थोड़ा इसको चेंज करूँ, कोई बात सीख ले कोई मेरे ड्रामे से तो मैं खुश हूँ। ड्रामे का मैं हिस्सा बन रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा कोई एक आधा सबक ले जाए। हालांकि वो भी ऑब्वियसली बात है, वो कितना ही एक बंदा कितना ही कर सकता है, वो भी इस तरह के ड्रामा का हिस्सा रह चुके हैं। अब वो ड्रामा था जैसे आपकी मर्जी, उसमें क्या ही था, ट्रू, तो थोड़ा सॉरी जैसे की मर्जी नहीं, कैसी तेरे मैंने ड्रामा देखा, बट वो कभी ना कभी आपको फिर चूज करने ही पड़ते हैं। इतने गंदे लॉट में कहते होंगे चलो कुछ तो शायद एक पॉजिटिविटी हो, वो मेरा मिस कर चुकी हूँ उस ड्रामे में। मैं पता ऑनेस्टली मैं बड़ा दुखी हूँ इस बात को लेके कि ड्रामे हमारे ना, और दुख मुझे इस बात को हो रहा है कि हम सब बातें करते हैं, अब मुझे तो ये बातें सिर्फ ना अब यहाँ पे जाती हैं और यहाँ से निकल आती हैं या यहाँ से निकल आती हैं, इससे कुछ हो नहीं रहा, ये सब बातें कर रहे हैं, एक एक बंदा बोल रहा है ड्रामे बुरे हैं, ड्रामे बुरे हैं। आमना मुझे मिली एयरपोर्ट पे, आमना सानी, तो हम भी ये बात करते हैं ड्रामे इतने बुरे हैं। मैंने कहा अम्मा तो बहुत अपसेट है कि आप भी अपसेट हैं, शी लाइक यार ड्रामे बहुत बुरे बन रहे हैं, करता वो कुछ नहीं है, सब बस बोलते रहते हैं। क्यों करें, वो जो ऑडियंस में ना उन सबको ड्रामे अच्छे लग रहे हैं, हम लोग जो कुछ कम लॉट है अब देखते हैं तो पाकिस्तान ड्रामे हम नेटफ्लिक्स वगैरह पे चले गए हैं ना, जब वो वाले लोग देख ही नहीं रहे तो उन्होंने किनको कैटर करना है, जो बैठ के देख ही उस तरह के ड्रामे रहे हैं, जिनको पसंद है कि रात को हम बैठ के सास बहू की लड़ाइयां देखेंगे, तो फिर वो क्यों बदलेंगे। अब उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही, उन्हें पैसे चाहिए। पिलाओ डज वेल, खई डज वेल इन डिफरेंट कहानियां, तो आई होप डिफरेंट कहानी को भी सर स्कोप मिले कुछ। पर वो दिलेर लोग आते हैं ना जो थोड़ा अपना ऐसे करते करते कि शायद चलेगा नहीं चलेगा, रिस्क भी होता है, तो ज्यादा लोग अब अपना एक वो जो फॉर्मूला चल चुका है अब उस फॉर्मूले के पीछे ही पड़ गए हैं। तो जो ग्रीन भी थोड़ा इस तरफ चला गया है, ग्रीन भी खैर है, आई एम विद ग्रीन, क्योंकि ग्रीन ने पता किया कि इन्होंने गलती की कि ये बात पता नहीं मैं किसके साथ कर रहा था कि सुशी वाली हम लोग कॉम नहीं है, वो 7 दिन सुशी उन्होंने फेंक दी। बात किसने बोली बात? अच्छा हाँ, उन्होंने बात बोली थी कि हम लोग 7 दिन सुशी नहीं खा सकते। हाँ, तो उन्हें भी चाहिए था कि निहारी दें, कोई हलीम दे, कोई पावे दें, बीच में साथ सुशी भी दें। ऑडियंस को थोड़ा सा इस तरह ट्रेन करते कि अच्छे ड्रामे ये वाले भी देख सकते हो, उस तरफ भी आ सकते हो। उन्होंने सारे एक तरह के दे दिए तो फिर कहीं ना कहीं लोगों ने नहीं इतना पसंद किया। अब थोड़ा सुशी भी दे रहे हैं साथ, थोड़ा निहारी भी दे रहे हैं साथ, वो छोले भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और बहुत कुछ दे दिया टेबल पे, तो होपफुली आई वांट गिव मी रेटिंग, आई वो भी चैनल चले ताकि वो भी और अच्छा कंटेंट साथ लेकर आ सके, है ना। ट्रू तो जेंटलमैन लेके आ रहे हैं, बिग बजट ग्रैंड ड्रामा, और थोड़ा वो करने दो, तो ये चलता है भाई, ये बिकता है ना, थोड़ा करना पड़ता है, बट मजा आएगा। दूसरे ड्रामे भी इमरान वो सादिया वाला थोड़ा ग्लैमरस, बाकी सब चैनल थोड़ा बैलेंस करे ना, है ना। एक ही तरह के, एक तो खास तौर पे चैनल को सख्त जरूरत है बैलेंस करने की। मुझे पता चलेगा किसी बात पर, ठीक है ओके, हाँ आगे बढ़े मोमेंट। खैर आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत बात कर ली इंटरव्यूज की, बहुत बात कर ली पॉडकास्ट की, अब हम लोग चलते हैं जरा कराची। जी हाँ, हम पहुंच चुके हैं कराची, आपको देते हैं आंखों देखा हाल आसिम अजहर की डेब्यू एल्बम लॉन्च पार्टी का। लेकिन जब भी कराची मैं किसी इवेंट पर जाता हूँ, किसी प्रेमर पर जाता हूँ, मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूँ कि काश हम लोग कराची में रहते होते, हम सारे इन इवेंट्स को अटेंड करते, ईमान मेरे साथ होती, अपनी चील जैसी आंखों से
सब कुछ देखती हूँ, PhDयाँ करती और ढेर सारी PhDयाँ आप तक लेकर आते। और कराची की PhD मान मजे की होती है, इंडस्ट्री पूरी वहां पर है, वहाँ पे जो आंखों के वार हो रहे होते, पीछे पीछे हल्के हल्के धक्के मारने की जरा प्लानिंग चल रही होती, तो मैं सब बताती कौन किसके खिलाफ है। बट अगर हम काश पे ही बात करें, काश सब कुछ लाहौर में होता, इंडस्ट्री लाहौर में होती, फोन भी आराम से लेके हम लोग घूमते सड़कों पे, कोई खतरा ना होता। खैर बात हम लोग कह रहे हैं भाई आसिम अजहर की डेब्यू एल्बम के बारे में, तो सबसे पहले मुबारकबाद। ये इवेंट हुआ भाई कराची में, और इस इवेंट से पहले मैं जरा आसिम के स्टंट की बात कर लूं। आसिम ने सारी पोस्टें कर दी डिलीट, सबको कर दिया अनफॉलो, एक थरथली से मचा दी। उन्होंने साथ एक स्टोरी भी लगाई, उन्होंने कहा टू फाइंड योरसेल्फ यू मस्ट फर्स्ट लूज योरसेल्फ। और जैसे ही आई बात मंजर आम पे, तो लोगों ने अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई, और लोग बात को लेके कि भाई लगता है कुछ पर्सनल लाइफ में कुछ मसला चल रहा है। आसिम किया भी बड़े दर्दनाक तरीके से, डीपी भी चली सब गई, कुछ चला गया, सब कुछ ही चला गया, पता नहीं क्या हो गया, खो ही गया इंसान। लड़का बहुत एक सैड, एक डार्क फेज चला गया। तो ऊपर से मीरा भी अनफॉलो होगी, कहने की सब जो अनफॉलो हो गए, सबने कहा पता नहीं कोई वहां पे तो नहीं कोई मसला चल गया कि पर्सनल लाइफ में। फिर उसके बाद किसी ने उन्हें पूछा, उनका व्हाई यू डिलीटेड ऑल योर पोस्ट, तो उन्होंने कहा दिस डेब्यू एल्बम मार्क्स अ न्यू जर्नी इन माय लाइफ एंड करियर, सो आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रेश एंड न्यू, बेमतलब होके। फिर किसी ने कहा ब्रो आपने तो टेलर स्विफ्ट को पूरी तरह कॉपी ही कर लिया। तो फिर आगे से उन्होंने जवाब दिया उससे पहले भी कोई 100 आर्टिस्ट कर चुके हैं वर्ल्ड वाइड, बट यस आई लव हर टू। बहुत हो चुके हैं ये। बट आई थिंक टेलर क्योंकि वो सिंगिंग वाले एंगल में था ना, उनका जरा वो था। ब्लेक लाइवली क्या था, वो कोई फिल्म आई थी पता नहीं कुछ गॉन टाइप ना, ये गायब हो जाती लड़की, तो वो भी उन्होंने किया था। बड़ी महान बात है कि अब सारी पोस्टों को आर्टिकल इतनी मेहनत करके और फिर उसके बाद आप अनफॉलो भी कर दो। करते हैं, इंडिया में काफी लोग कर चुके हैं। मैं मुझे सिंगिंग वाले एंगल, मुझे वैसे टेलर स्विफ्ट का ही आइडिया है, तो मुझे था कि टेलर स्विफ्ट का है, बट खैर उन्होंने अपनी एल्बम लॉन्च करनी थी, तो उन्होंने डेब्यू एल्बम थी। हालांकि जब मुझे फर्स्ट टाइम बात पता चली मैं बड़ा हैरान हुआ था कि आसिम की पहली एल्बम है, बिकॉज़ एल्बम बड़ा एक बड़ी अचीवमेंट होती है। एल्बम आयमा की भी नहीं है कोई, तो वो ये कहते हैं हमारे यहाँ पे एल्बम्स बहुत कम है, पहले बनती थी, तो अच्छा लगा क्या फाइनली। और एक टेलर स्विफ्ट है, धड़ बैठे ठक ठक ठक। अभी हालांकि वो इतना वो बड़ा टूर करी थी अपना दुनिया भर में, उस बीच उन्होंने एल्बम लिख ली। और अपेरेंटली सॉरी पार्डन माय इग्नोरेंस, कुछ डीलक्स एडिशन भी कुछ है, पता नहीं कुछ डबल है म्यूजिक उसमें, पता नहीं वो भी कुछ चीज लोग कह रहे थे कि एक्स्ट्रा भी कुछ लिखा है। तो बड़ा बहुत जरा डिफरेंट वर्जन्स भी निकालती हैं, तो मजा आता है देखने का। आती है, टीम इतनी बड़ी होती है तो सारा काम खुद ही करना था आपने। और जब इतना प्यार आपको मिल रहा हो तो फिर आप कहीं ना कहीं कहते हो कि प्यार पैसा हर चीज, तो फिर आप आते रहते हो। पैसा फेम पावर सब कुछ। तो खैर आसिम अजहर की डेब्यू एल्बम आ चुकी है। ईमान आप बताना चाहिए कौन कौन इसमें है? बहुत सी कोलैबोरेशंस हैं इसमें। आसिम ने पूरा एक रिवील किया पोस्ट के साथ, तलहा अंजुम है, उमैर है, तलहा यूनस, हसन रहीम, निहाल, इतने लोगों के साथ उन्होंने गाने का, उन्होंने कहा मैं तो कोलैब पे कोलैब करूंगा। अच्छा मैं कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा एक्साइटेड था आसिम और हसन के गाने को लेके कि मैंने कहा दो रॉक स्टार्स इकट्ठे हो रहे हैं फर्स्ट टाइम, डिफरेंट दुनिया के लोग आपस में कोलैब करेंगे तो कैसा होगा। और कहीं ना कहीं शायद ये बात पता नहीं थी कि लोगों ने बात बना दी थी थोड़ा बीफ के बीच में। हाँ, वो दोनों एक ही एज ग्रुप है, एक ही टाइम पे स्टार्स बन रहे, फेम मिल रहा है, तो थोड़ा लगता था, लेकिन दोनों का बड़ा भाईचारा था। हालांकि टेक्निकली हसन काफी बाद में वहां आया है। हाँ, बट हसन को आते साथ बहुत ज्यादा फेम मिल गया, तो इकट्ठे कॉन्सर्ट पे भी एट टाइम होते थे। दोनों का बहुत ब्रोमांस था, बहुत दोनों के भाईचारे की फिजा थी इवेंट पे। मैं निहाल के लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, उनका गाना भी मुझे, उनकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है कि उनका कोलैब भी कैसा होगा। अच्छा गानों की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक, ईमान चाहती हूं गानों को प्रॉपर सुने और जरा गाने ग्रो करें। पहली एल्बम है, मैं चाहती हूँ सही तरह टाइम दूं, एक एक गाने को रोज एक गाना मैं सुनूंगी, गाड़ी में भी सुनूंगी, झूमती भी जाऊंगी, फिर बताऊंगी मेरा फेवरेट कौन सा था, फिर आप लोग भी बताइएगा आपका फेवरेट कौन सा। अच्छा मैंने तो गाने जो है ना काफी सारे सुने, कल वहां पे परफॉर्म भी किए, फिर लोगों ने पब्लिक डिमांड की दोबारा भी गाने बजे, तो काफी सारे गाने मैंने सुने। इवेंट का है विश की मैं भी वहां पर होती है। हां वो मैं उतना पता नहीं एंजॉय करती नहीं, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूं। मैं ज्यादा म्यूजिक को पसंद करती है, आई एम नॉट दैट बिग ऑन म्यूजिक, मैं जरा फिल्म टीवी। पर मोमन वहां पे इस तरह रंगरलियां एंजॉय कर रहे होंगे कि क्या चल रहा है। मैं तो कराची में था तो मैं एंजॉय करता, because कराची में कहीं ना कहीं एवरी इवेंट सॉर्ट ऑफ बिकम्स अ पार्टी, जैसे इंडस्ट्री इकट्ठी होती है वहां पे। अच्छा इवेंट की बड़े मजे की बात थी, आसिम और सारी गैंग आई बस में, और बाकी सब लोग बाराती तरह वेलकम कर रहे थे, बाराती इतनी और बहुत स्टार्स थे, मतलब फहद मुस्तफा थे वहां पे, सोनिया हुसैन, समी खान, एजाज असलम, मनशा पाशा, याले सरदी, आयमा बेग, मीरब अली। अच्छा सिंगर्स तो मैंने भूल गया अपनी सिंगर्स को तो मैंने देखा, बट मुझे एक्टर्स नहीं इतने जान शेख वगैरह थे, माहम थी, बहुत लोग थे। पता नहीं आसिम ने जो स्टोरीज लगाया, आसिम ने किसी को कैप्चर नहीं किया। आसिम अच्छा कहीं ना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स भी थे इस इवेंट पे, तो कहीं ना कहीं वो था कि एक देम अस थोड़ा सिचुएशन थी, जो उनका अपना पूरा ग्रुप था। मुझे लगा आसिम ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हैं अपनी सिंगर्स वाली। पता इस इवेंट का पता होना क्या चाहिए था, अगर मैं होता इवेंट प्लानर, होना ये चाहिए था कि इवेंट का टाइम था ना 10 बजे, इवेंट का टाइम होता 8-9 PM टाइप, ठीक है, और आप लोग आते, आपके सारे इन्फ्लुएंसर्स होते वहां पे, आप गाना गाते, पूरा वो करते, उसके बाद होती कराची तो इज नोन फॉर पार्टीज,
तो वहाँ पे उसी जगह होती आफ्टर पार्टी, तब वहाँ पे आपकी इंडस्ट्री के लोग सारे आते, तो वो सारा सारा ज्यादा कंफर्टेबल फील करते और ज्यादा, तो इसलिए ना बहुत ज्यादा रश हो गया था इस सेंस में, एकदम सब इकट्ठे हो गए। बट आई थिंक आसिम को बाराती चाहिए थे ना ढेर सारे, तो आसिम ने कहा सबको इकट्ठे में, सेलिब्रिटी भी थे बारात में, हरून शाहिद भी खड़े थे वहाँ पे, बहुत लोग थे। तो वो अब सब कुछ लोग मिशेल मुमताज को मिला हुआ है, बहुत लोग थे। बाराती शायद फिर इस तरह मिस हो गए, मुझे लगता है, क्योंकि सब वैसे इकट्ठे थे ना, तो जो भी बहुत ही मजे की फिजा थी कि सब लोग आसिम के सपोर्ट में आए थे, इंडस्ट्री में भी लोग, फहद मुस्तक खास तौर पर टाइम निकाल के आए विद हिज वाइफ, तो आसिम ने कहा कि फहद भी बहुत शुक्रिया आने का, तो लोग प्यार में सपोर्ट दिखाने आए थे। नहीं, ये मुझे आसिम भी लगता है सबसे प्यार बटोर लेते हैं, बहुत स्वीट से हैं, तो इसलिए भी सब आए सपोर्ट। उसके बाद भाई आसिम ने परफॉर्मेंस स्टार्ट की। अच्छा, यहाँ पे एक और फीडबैक आ रही है एज ए इवेंट प्लानर, जो मैं नहीं हूँ, बट पता है मुझे लगा है ऐसा होता और इवेंट निखर के सामने आता कि जितने भी थे ना कोलैबोरेटर्स थे, नॉट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम, और जो लोग साथ जुड़े थे इस म्यूजिक एल्बम के साथ, वो सब लोग स्टेज पे मौजूद थे। अच्छा, ओ पूरा वक्त? हाँ। अच्छा, ओ एक एक करके आते थे अपने गाने के वक्त, हाइप मचती, मजा आता। इसी बीच में यंगस्टर्स जब आए ना, बड़े स्वैग में वो लोग, टेक साथ आए थे वो लोग, उनका है ही ऐसे फखड़ स्वैगनी। हालांकि वो प्राइवेट इवेंट था वहां पे, मतलब आई डोंट नो, आई हैव नेवर अंडरस्टूड कि जब लोग प्राइवेट इवेंट्स में आते हैं ना बाउंसर के साथ। अच्छा, बाउंसर वाले स्वैग हो, मुझे लगा अपनी, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनालिटी भी इस तरह है ना स्वैग में, मतलब पता नहीं बाउंसर थे, पता एक हजूम सा था, पता ना होता है एक ट्रेडिशनल तरीका कि 4-5 लोग होते हैं, एक रश में आप आते हो, लगता है कौन आया, वो वाला वाइब थी। फिर आप होए ना थोड़ा सा कि वो कौन आया, हाँ, तो इन्होंने वो वाले एंगल बाकी सब नॉर्मली लिफा मुस्ता नॉर्मली चल रहे हैं सब, नॉर्मली एक प्राइवेट इवेंट है, कौन से यहाँ पे बहुत ज्यादा क्यों आपको लोग पकड़ लेंगे उस तरह, तो वो आए बड़े स्वैग में बॉयज है अपने, और मुझे था इस तरह होता है सब बारी बारी आते कि भाई लेट्स वेलकम टू द स्टेज हसन नहीम, हसन आते हैं, दोनों पे गाना गाते हैं, हसन जाते हैं भाई प्यार देके, और फिर चले जाते बेशक वो इवेंट से, और फिर अब आ रहे भाई आप सबके फेवरेट यंगस्टर्स, कोई बंदा पीछे जा रहा है, बेशक भी लेदर है, उनका लेदर क्लब था आई थिंक, तो वो अलग भी आ सकता था, अलग ही आए थे वो, मतलब कि अलग-अलग जब अपने गाने में एक एक बंदा आता तो वो भी हो सकता था, बट मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको था कि सारे इकट्ठे एक एल्बम को सपोर्ट करें। आसिम के दिमाग में था कि सब इकट्ठे आपको थे कितनी पावर इस एल्बम में, हसन पूरा वक्त पीछे वहां बैठे हुए थे, तो स्वीट, रामिस थे वहां पे, स्वीट, बहुत से लोग, अब्दुल्ला सिद्दीकी थे वहां पे, जो भी लोग जुड़े थे म्यूजिक एल्बम के साथ, वो सब लोग मुझे अच्छा लगा कि सारी म्यूजिक इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है, कि सारी म्यूजिशियंस बॉयज भी आए थे और वाले, चल तुझको अपने में, नताशा बेग थी, हां, सब में वही कह रहे हैं, सिंगर्स में अच्छा लगा कि सबने आके सपोर्ट किया कि पहले एल्बम आई है, तो हां, तो मुझे अच्छा लगा, क्यूट। और जब तक इवेंट की बात की, सारे गाने परफॉर्म किए, उसके बाद फिर कुछ पुराने हिट गाने भी गाए, फिर हसन ने गाया पीछे हट, उसके बाद फिर आसिम ने गाया हबीबी, डोंट यू मिस मी, और उसके बाद सब रिलैक्स कर रहे थे, चिल कर रहे थे, और साथ साथ म्यूजिक एंजॉय कर रहे थे, तो अच्छा मजे का इवेंट था। गुड वाइब्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और इवेंट तो नहीं, एक और एक्सपीरियंस की बात करते हैं, बात करते हैं एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन की जो देखी मैंने कराची में, बात मैं कर रहा हूँ होटल जाने जान के बारे में। आप सबको याद होगा लास्ट वीक आप सबका सोशल मीडिया भर चुका होगा एक थिएट्रिकल प्रोडक्शन की मीडिया नाइट की कवरेज के साथ, और मैं बड़ा दुखी था, काश हम लोग कराची होते, हम भी यहाँ पे होते, बट किस्मत ने कहा भाई तुम इस नाइट पे तो ना आ सके, बट ये ड्रामा तुम जरूर देखोगे। इतने मजे की बात है, मैं संडे को मेरी फ्लाइट थी कराची, 7 बजे लैंड करनी थी और 8 बजे इनका आखिरी शो था। आई मेड इट राइट इन टाइम और मैं शो देख सका। मैं था, साथ मेरी सनम बलोच थी, सनम की बहन सबरीन थी, अदनान सिद्दीकी वहां बैठे हुए थे एज वो भी आए हुए थे एज अ गेस्ट, और साथ दानिश मकसूद भी थे, और हमने ये शो एंजॉय किया। 1.5 घंटे का शो था और हंस हंस के लोट पोट हो गए। इतने कमाल के पंचेस थे, एक के बाद एक, बहुत मजा आया। और 2 बातों का मुझे दुख हुआ। पहला दुख मुझे ये हुआ कि कहीं ना कितने मजे का ये है, एक एक्सपीरियंस है, काश और इस तरह की प्रोडक्शन होती और आम जनता इसको, लाहौर में खास तौर पे, यहाँ तो होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता, कराची में भी कभी कभार हो जाता है, इस तरह के और होते प्रोडक्शन, हम लोग इसको एंजॉय करते। बस पूरा एक आर्ट फॉर्म है ना, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है ऑलरेडी। सिनेमास का भी जो हालत है, एंजॉय करना था, मैं खुद एंजॉय करती। और मुझे ये दुख हुआ, और सेकंड में दुख हुआ कि अब ये भी राइटिंग किसने किया, इतनी कमाल की राइटिंग है कि आप एक एक लाइन पे हंस हंस के लोट पोट हो रहे हो, तो ये लाइंस फिल्मों में क्यों नहीं आती? हाँ, पता है, यासिर की टाइमिंग भी बहुत अच्छी है, और यासिर की टाइमिंग तो इज स्पॉट ऑन, वो तो हम पहले भी जानते हैं, और आई एम श्योर उन्होंने बहुत से डायलॉग्स खुद इंप्रोवाइज भी किए होंगे, कुछ लिखे भी होंगे, स्पॉट ऑन थी उनकी टाइमिंग। एंड आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी उमर आलम। उमर आलम ने इतने कमाल की परफॉर्मेंस पेश की, उनकी भी कॉमिक टाइमिंग और दोनों की जुगलबंदी, इतना सब कुछ परफेक्ट था ना, मुझे भी देखने शो को। और बाकी जो कास्ट थी वो भी इतनी मजे की थी, सब कुछ इतने मजे का एक्सपीरियंस आना कि बहुत एंजॉय किया मैंने। मुझे भी देखने, प्लीज इसको लाहौर में लेके आए। वो कह रहे थे कि हम लाहौर का प्लान करें कि शायद लाहौर भी आए,
और इतनी इसकी भरपूर डिमांड आई है ऑडियंस की तरफ से, इसको लोग शायद एक्सटेंड करने का भी सोच रहे हैं। अगर इनकेस लाहौर आप नहीं लेके आ सकते, सबको इधर मसला पड़े, आप रिकॉर्ड कर दें, मैं देखना चाहती हूँ। जोक्स बहुत फनी थे। हाँ मुझे लग रहा है क्योंकि आसिफ की टाइमिंग बहुत मजे की होती है, उम्र का भी जिस तरह आप कह रहे हो, तो वो मुझे है थोड़ा सा। लाइनें हम लोग इस तरह की राइटिंग हम लोग वहाँ पे क्यों नहीं देखते फिल्मों में? कोई स्मार्ट राइटिंग थी, शार्प बातें थी, मजे की थी। जबकि बीच में जो मुझे याद है वजाहत वो जो आसिफ का मूवीज कर रहे थे, उसमें कराची से लाहौर बहुत अच्छी टाइम थी। हालांकि ना दिस शो कुड वेरी इजीली बी अ टेलीफिल्म, बिकॉज़ कॉन्सेप्ट वही था कि एक लड़का है, उसकी शादी होने वाली है, उसके कमरे में एक लड़की आती है, और फिर होता है ना कुछ कंफ्यूजन होती है कि कौन है वो कौन है। तो इतने मजे के वहाँ पे पंचेस थे। आप प्लीज लाहौर लेके आए। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और जी बात करते हैं एक और शो की जो हुआ लाहौर में। जी हाँ, बात करें HSY के बारे में। HSY ने सेलिब्रेट किए 30 years इन द बिजनेस विद अ ग्रैंड फैशन शो / पार्टी। भाई मैं और कैक्शा वहां पे मौजूद थे और बड़े मजे की वाइब थी, कहीं ना कहीं बड़ी एक्साइटमेंट थी, एक सेलिब्रेशन की फिजा थी। सेट बहुत प्यारे लग रहे थे। सेट बहुत प्यारे थे और HSY के सारे दोस्त, उनके फ्रेंड्स, उनकी फैमिली, सब लोग वहां मौजूद थे वेयरिंग व्हाइट, जो थीम थी, और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे फॉर HSY, तो 30 साल मुकम्मल करे इन द इंडस्ट्री। और जहां तक हम बात करें फैशन क्वेश्चन की, दैट्स नॉट एग्जैक्टली माय डोमेन टू कमेंट ऑन दैट। कैक्शा नॉर्मली इसमें जरा और ईमान जरा लीड लेते होते हैं, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा। बाकी मैं थोड़ा सा जरा डिसअपॉइंटेड था कि आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर स्टार पावर, कि मुझे लगा कोई रैंप पे को हम देखने को मिलेंगे, बिकॉज़ कहीं ना कहीं HSY की और स्टार की बहुत दोस्ती है। और बहुत सामने ओवर द ईयर एसोसिएशन कह लें, कोलैबोरेशन कह लें, बहुत दोस्तियां रह चुकी हैं। पता नहीं आई वाज होपिंग रीमा आएंगी या कोई महविश आएंगी या माहिरा और फवाद कोई आएंगे, कोई तो आना चाहिए था। वो मुझे भी सैड लगा, अगर इतने फिल्मी सेट लगाए तो फिल्मीनेस के लिए कोई दाएं फेंकने के लिए भी तो होना चाहिए था। इस चीज को साइड पे आप करें तो शो बहुत कमाल का था। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक पार्ट जो बहुत मुझे मजे का, मेरा फेवरेट था, वो एनुअल था, जहां पे जो सारे मॉडल्स HSY के साथ काम कर चुके हैं ओवर द इयर्स, वो सब लोग वहां मौजूद थे। सब लोग वहां पे मौजूद थे और वो मेरा फेवरेट सेगमेंट था। उसके अलावा 2 और सेगमेंट से, एक इंटरनेशनल काफी लोग वहां पे आए हुए थे, जो मोस्टली यूएई के लोग थे, जो फैशन ब्रांड्स वगैरह के साथ काम करते हैं। कोई ब्रांड का मार्केटिंग के लोग थे, कोई ब्रांड मैनेजर्स वगैरह थे, तो वो बड़ा इंटरनेशनल लोग थे जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान भी आए थे। वो बड़े एक्साइटमेंट था, लोगों ने बड़ा उन्हें बढ़ चढ़ के उन्हें वेलकम भी किया। और शो का जो पहला पार्ट था, अच्छा मैं उल्टा चलूं, थर्ड पार्ट पहले बताया मैंने, फिर सेकंड पार्ट का। फर्स्ट पार्ट में उनकी फैमिली थी और कुछ हमारे सोशलाइट्स वगैरह थे, तो वो भी एक एक्साइटिंग पार्ट था। कहीं ना कहीं बेसिकली द नाइट वाज अबाउट सेलिब्रेटिंग HSY, उनके दोस्त, उनकी फैमिली भी रैंप पे थी। और एक्टर्स कितने बुरे थे, किसने सेलिब्रेट नहीं किया? अच्छा आई थॉट चलो रैंप पे नहीं आए, कुछ वहां पे अटेंडेंस में होंगे, सवाए शान शाहिद, मीरा, अहमद अली भट्ट, उमैर राना, ये 4 लोग थे। और अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की, अमारा हिकमत थी, सदा फवाद खान थी, और मेजर स्टार्स में कोई इस तरह के मुझे नाम देखने को नहीं मिला। तो आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड कि मुझे तक लोग आएंगे, चलो आप रैंप पे नहीं आए, आपकी डील क्रैक नहीं हुई, जो भी चलो होता है वो आप एज सपोर्ट बताते हो ना, कि एक इंसान ने 30 साल मुकम्मल की इंडस्ट्री में। बिकॉज़ मैं, हालांकि आई एम नॉट फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री, मैं इतना एक्साइटेड था इस इवेंट के लिए, मान जानती है कि माता मजा आएगा, लाइक गुड ओल्ड डेज, 30 साल पूरे हो रहे हैं, मजा आएगा। बहुत खुश था। पहले थोड़ा सा बता दो कि मौसम की वजह से उनके साथ क्या हुआ, उनका इवेंट थोड़ा लेट हो गया, बारिश पड़ गई, बारिश बहुत हुई थी तो इवेंट थोड़ा डिले हो गया। मोर के एक्शन बैठे थे कि बारिश होगी ढेर सारी, तो मैं इतना एक्साइटेड था कि वो एक इंसान 30 साल मुकम्मल कर रहा है और एक बहुत बड़ा नाम हमारे मुल्क का। तो आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड कि इंडस्ट्री एक्टर्स को आना चाहिए था थोड़ा, वो एक थोड़ी सैड बात थी। बट बाकी फैशन इंडस्ट्री पूरी बढ़ चढ़ कर आई थी। अली ज़ीशान वहां पे मौजूद थे और भी फैशन बहुत लोग मौजूद थे। इट वाज अ नाइस डन इवेंट। आगे बढ़ते हैं, बात वापस करते हैं फिल्मों की, बात करते हैं जी एंटरटेनमेंट की। और बहुत एक बड़ी और बहुत एक अच्छी खबर आई है, वो ये कि फिल्म फंड की आप सब बात सुन रहे होंगे। हमने आई थिंक कुछ महीने पहले बात की थी कि एक फिल्म फंड का जिक्र हुआ है कि जहां पे गवर्नमेंट फिल्म मेकर्स को कहीं ना कहीं वो दे दिए, एक इंसेंटिव दे दिए कि आप लोग फिल्म बनाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको हम लोग एक अमाउंट तब उन्होंने अनाउंस की थी कि आपको अमाउंट दी जाएगी। तो अब उसकी डिटेल सामने आई हैं और उन्होंने कहा कि भाई आप अपने प्रपोजल भेज दें। और उन्होंने कहा है कि भाई वो ग्रांट अप टू 50% ऑफ द फिल्म बजट, मैक्सिमम 50 मिलियन, यानी कि 5 करोड़ तक आपको दे रहे हैं, विच इज सच अ। और ये एक अच्छा साइन इसलिए कि बहुत से फिल्म मेकर जो कतरा रहे थे, जो घबरा रहे थे कि हमारी फिल्म पैसे कैसे रिकवर करेंगी, तो हम भी बोलते हैं कि इंडस्ट्री बहुत फीके हालात में है। तो अब ये सब फिल्म मेकर जा सकती हैं गवर्नमेंट के पास अपने प्रपोजल लेके, के अच्छे लोगों को मिले प्रपोजल्स। जैसे मुझे उनका ईसा का बहुत है, उन्होंने बेबी डिलीशियस बहुत अच्छी बनाई थी, तो उनको अगर आप दें अच्छा बजट, वो बहुत अच्छी मूवी बना सकते हैं। तो अच्छे लोगों को दें,
मैं प्रपोजल लेकर जाएं और आपको बताना होगा फिल्म का क्या थीम है, क्या टाइटल है, उन्हें कुछ प्रेफर्ड थीम्स बताए हैं और कहीं ना कहीं फिल्म्स को ढाल माल के इसमें लेके आया जा सकते हैं थीम्स में। एंड आई जस्ट होप कि अब अच्छी फिल्म सामने है, बस ये ना हो कि कहीं ना कहीं हम इसमें देखें कि पावर का गलत इस्तेमाल हो और ओल्ड स्कूल लॉलीवुड वाले आ जाएं, अपनी एक लॉबी बनाई और वही सब चलते रहे। तो प्लीज थोड़ा नए लोगों को भी चांस दें अगर पैसे आ रहे हैं। मैंने सुना है पूरी इंडस्ट्री कहीं ना कहीं चुपचाप बैठी थी, इससे कोई फिल्म अनाउंस नहीं होती, सब लोग इसका वेट करते थे। अब सब लोग जाएंगे, प्रपोजल सबके तैयार है, भाई ये ले मैडम प्रपोजल, पैसा दो। तो ये तो मजा है कुछ हमारे पुराने वाले जो अच्छे भी बनाए नबील वगैरह, उनको भी एक एक्स्ट्रा पुश मिल जाएगा। दगाबाज दिल में 5 करोड़ यहाँ मिलता, 5 अपना लगाते और बेहतर कर लेते मूवीज को। तो ये हमें जरूरत थी इस चीज की, तो गुड इनिशिएटिव। यस, एंड आई जस्ट होप कि अब ये सब कुछ 12 में और इम्प्लीमेंट हो जाए सही तरह टाइमली, और इंशाल्लाह ढेर सारी फिल्में अनाउंस हो और फिल्म आए, बट नॉट ऑल ऑन ईद। यस प्लीज प्लीज प्लीज। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं भी, बात करते हैं छोटी सी एक और सेलिब्रेशन करते हैं। बात हम लोग कह रहे हैं माहिरा खान की, और माहिरा खान ने एक बार फिर एक इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी में जाकर हिस्सा लिया और वहां उन्हें मिला एक अवार्ड। इस दफा माहिरा खान गई थी जी एमी गाला पे, जहां उन्हें मिला आर्टिस्ट इन फैशन का अवार्ड। इससे पहले माहिरा बहुत से इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। आपको याद होगा बेरूत इंटरनेशनल अवार्ड्स में जहां पे उन्हें मिला था फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और बेस्ट ड्रेस मिला था। इसका जैसा भी उन्हें अवार्ड से नवाजा गया था। कहीं ना कहीं आई फील लाइक माहिरा खान शुड बी गिवन एन अवार्ड फॉर पुटिंग ऑल दीज अवार्ड्स ऑन द मैप। हाँ ट्रू, बिकॉज जब वो जाती हैं कहीं ना कहीं अवार्ड को भी एक हाइप मिलती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को ना कहीं ना कहीं वहां पे और रिकॉग्निशन मिलती है कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान को भी जिस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, व्हिच इज अ गुड साइन। यस, क्योंकि मुझे लगता है रेड सी फेस्टिवल भी जब माहिरा खान गई थी उसके बाद यानी कि एक और रास्ते खुले थे। प्राउड ऑफ यू माहिरा, यू गो गर्ल क्वीन। और जहां तक माहिरा खान की लुक की बात है, उस पे कुछ डिबेट चल रही है। आई तो थॉट शी लुक नाइस, मुझे तो प्यारी लगी थी माहिरा अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में भी थी। थोड़ी सी वैसे इनका माहिरा की बात हो रही है, तो वो भी एक अच्छा सा मोमेंट था। ग्रूव करी थी वहां पर, अरिजीत सिंह ने कहा ओह माहिरा भी है यहाँ पे ग्रूव करती हुई, तो उन्होंने कहा मैं उस वक्त ग्रूव करते हुए तो नहीं देख पाया, पर मैं जब बाद में देखा तो। अच्छा, मैं इस इवेंट की थोड़ी सी बात थोड़ा सा मैं शेयर करना चाहूंगा। हाँ मोमेंट कर ले, मैं खैर डिटेल में जाना चाहूंगा, बट मैं बड़ा खुश था, बट देन आई सॉ समथिंग एंड आई वाज अ बिट। यू सॉ समवन। ओके मोमेंट, आगे बढ़ते हैं हम। #What's the 411? ईमान ने बिल्कुल सही जरा बात को पकड़ लिया, मैंने संभाल लिया। #What's the 411 में सबसे पहले अली हैदर ने पूछा, आपके ख्याल में उमर आलम को तमाशा के बाद सक्सेस मिली, वो अरूबा को क्यों नहीं मिल सकी? लाइक उमर हर जगह नजर आते हैं, मूवीज, ड्रामा, थिएटर, आर्ट, लेकिन अरूबा कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, मुझे कहीं ना कहीं लगता है अरूबा के अपनी चॉइसेस भी हैं कि वो क्या चूज करना चाह रही हैं, वो क्या पैसे कब ले रही हैं, कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। एंड सेकेंडली जो उमर है, उमर के पहले भी कनेक्शन इंडस्ट्री में थे, वो लोगों को जानते थे, यासिर उनकी बहुत दोस्ती थी और दैट हैज हेल्प्ड हिम आल्सो। एंड सेकेंडली ही इज वेरी आउटगोइंग आल्सो, वो जा रहे होते हैं, लोगों को मिल रहे होते हैं। उमर शायद बेटी को सिर्फ ज्यादा ना सोशलाइज कर पाती हूं, तो उमर ने जरा दोस्तियों के साथ भी थोड़ा। एंड उमर हैज बीन सक्सेस स्टोरी फॉर तमाशा। हां। उसके अलावा मिर्जा गालिब ने पूछा है केकशा कब आ रही है वापस? भाई आ रही है केकशा अगले हफ्ते, हम सेल अवार्ड्स के बाद। अगले से अगले हफ्ते। अगले से अगले हफ्ते। उसके अलावा आकिफ जवेद ने पूछा, यू डिडंट टेल मी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ व्हाट्स द 411? व्हाट्स द 411, व्हाट्स द कास्ट? मीन गर्ल जिन्होंने देखी उन्हें तो पता ही, जिन्होंने नहीं देखी आप गूगल करें, बेसिकली भाई क्या खबर है, क्या है, क्या चल रहा है। उसके अलावा अलीना शाह ने पूछा, व्हाट अबाउट बॉलीवुड टॉक्स, यू सेड यू विल स्टार्ट इट। हम पता नहीं करना था, पता नहीं रह गया बीच में, करते रहेगा, बट हम लोग वापस लाएंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ना कोई चीज आएगी तो हम बीच में बात कर लिया करेंगे। उसके अलावा लास्ट एक मैंने खुद डाला है कि मावरा एंड सैर का ड्रामा जफा ऑन एयर क्यों नहीं हो रहा? कहाँ रह गया आगे टीजर उसके? इस तरह आपने अक्सर सवालों के जवाब खुद ही मिल जाते हैं आपको। बहुत से सवाल प्रोजेक्ट रिलेटेड है, वो मुझे नहीं समझ आता मैं किस तरह उठाऊं, क्योंकि वो जब आने होते हैं, हमने पहले भी ये बात बोली है, तो प्रोजेक्ट वो वाली चीजें पूछे। अब वो जो ड्रामा आ रहा है, वो जो वहाज माय वाला, उसकी अपडेट क्या है? शूट हो रहा है बस, क्या अपडेट है? 2 की अपडेट क्या है? वो जो चीजें साथ हो रही हैं वो बताते जाएंगे। पेमेंट का भी कुछ अपडेट ऐसा नहीं है, और आपको खुद नहीं पता, वो खुद अनाउंस कर रहे होते हैं। वो एक चीज कहते हैं हमने बताने, हम इस डेट को फेंकेंगे, हम पोस्टर इस दिन फेंकेंगे। अब हम उन्हें पूछेंगे वहाज माय ड्रामे की शूट चल रही है, ये अपडेट है, चाहिए किसी को नहीं, लोग पूछे बहुत सी अपडेट्स, तो अब हम #4 में और अपडेट्स देते रहेंगे। इसी नंबर शो होता है खत्म। उम्मीद करते हैं आपने शो को पसंद किया होगा। #What's the 411 for all your questions। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।